हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं इशिका चौहान स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पे। तो आज हम इस वीडियो के अंदर उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, तो प्रीवियस वीडियो में हमने प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद पढ़े थे, जो है अविकारी शब्द और विकारी शब्द। आज हम इस वीडियो में उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद पढ़ते, तो देखते हैं कि वो क्या होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने, हमारे 4 भेद हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द। अब तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द, ये शब्द होते क्या हैं, तो देखते हैं एक बार इन्हें हम। ये मैंने एग्जाम्पल लिख रखे हैं, पहले आप समझो कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। संस्कृत के शब्द बिना परिवर्तन के साथ। अब इसका मतलब समझो क्या है कि संस्कृत के वे शब्द जो बिना परिवर्तन के, मतलब जिनमें हमने कोई परिवर्तन ही ना किया हो और उन्हें हिंदी में क्या कर लिया हो, मिला लिया हो। अब यहाँ मैंने जो कुछ भी लिख रखा है ये सब हमने क्या कर रखा है, हिंदी में ही मिलाए हैं। इन शब्दों का मतलब है तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं कि जो संस्कृत से, मतलब हमारे हिंदी भाषा कहाँ से बनी है, हिंदी से बनी है, आपको पता है, कै ख ग घ यहाँ से बनी है। लेकिन कुछ शब्द इसके अंदर ऐसे शब्द आए हैं जो हमारी हिंदी भाषा के नहीं है, लेकिन इन्हें हमने हिंदी भाषा में उपयोग किया है। क्यों किया है, ताकि और अच्छे से हिंदी भाषा को बोल सके। तो तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से, मतलब संस्कृत हमारी भाषा थी, आप लोगों को पता है, पहले हम संस्कृत भाषा बोलते थे, अभी तो हम हिंदी पे आए हैं। तो वहां से बिना परिवर्तन के, हम में से किसी ने कोई परिवर्तन नहीं किया उस भाषा में, और ऐसा का ऐसा उसे उठा के हमने हिंदी भाषा में मिला दिया। तो वे शब्द या फिर संस्कृत के वे शब्द जो बिना परिवर्तन के साथ हिंदी में आए, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि और अमृत। अब अगर आप हिंदी के अंदर कहीं पे भी अग्नि लिख देते हो, क्या लिख देते हो, अग्नि लिख देते हो, तो क्या आपका वो गलत माना जाता है? नहीं माना जाता, क्योंकि अग्नि भी हमारा हिंदी का शब्द है, लेकिन ये पहले संस्कृत का शब्द था। अब हमने इसे हिंदी में मिला लिया है। अगर कोई भी हिंदी में अग्नि लिख देता है तो गलत नहीं मानते हम। ऐसे ही अमृत है, अमृत भी संस्कृत का वर्ड है और हमने उसे अपनी हिंदी में मिला लिया कि अब वो गलत नहीं है अगर इसे कोई हिंदी के अंदर उपयोग करे। तो वे शब्द होते हैं हमारे तत्सम शब्द। तत्सम और तद्भव शब्द थोड़े मिलते जुलते से हैं, मिलते जुलते से, लेकिन इनमें जो अंतर होता है वो आप आज आप खुद देख लेना। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो बिना परिवर्तन के संस्कृत से हम डायरेक्ट उठा के मिला दिए। डायरेक्ट हमने बस हिंदी में रख दिया कि हाँ भाई कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, जैसे अग्नि और अमृत। अब अगर आप हिंदी में अग्नि लिख दोगे तो आपका गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर आप यही अग्नि इंग्लिश की लैंग्वेज, जो इंग्लिश है भाषा हमारी, उसमें हमारी नहीं, मतलब जो इंग्लिश भाषा है उसमें अगर आप उसे लिख दोगे अग्नि को, तो वो आपको क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा, क्योंकि वहां तो इंग्लिश का शब्द यूज होता है, फायर यूज होता है वहां पे तो अग्नि के लिए, तो वहां ये गलत है। अगर आप संस्कृत के कुछ ऐसे वर्ड भी हैं जिन्हें आप हिंदी में लिख दोगे तो गलत माना जाएंगे, कुछ वर्ड ऐसे भी है, लेकिन ये अग्नि संस्कृत का वर्ड होते हुए भी तत्सम शब्द के कारण, मतलब इन्हें तत्सम शब्द, हमने वे सब तत्सम शब्द के अंदर बांट दिया कि हाँ भाई किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, कि हाँ हमने इनकी खोज कर दी, ये शब्द हिंदी के लिए ठीक है, उसे लाके हमने हिंदी में रख दिया। तो ऐसे तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो डायरेक्ट संस्कृत में से उठा के हमने हिंदी में मिला दिए हों, कोई भी परिवर्तन नहीं किया। जैसे अग्नि और अमृत, अग्नि को अगर आप हिंदी में लिख दोगे गलत नहीं माना जाएगा, ऐसे अमृत को अगर आप हिंदी में लिख दोगे तो गलत नहीं माना जाएगा। अब ऐसे आता है आपको तद्भव शब्द। इन दोनों में अंतर पहले आप ये देखो, तद्भव शब्द संस्कृत के वे शब्द, संस्कृत के वे शब्द जो परिवर्तन के साथ हिंदी में आए। अब यहां देखो, ये बिना परिवर्तन के, इनमें तत्सम शब्द में हमने कोई भी परिवर्तन नहीं किया था, जैसे थे वैसे ही उठा के हमने हिंदी में मिला दिए थे। लेकिन इन शब्दों में हमने परिवर्तन किया। क्या परिवर्तन किया? हाथ। जैसे एग्जाम्पल यहाँ क्या है, हाथ। हम संस्कृत में हाथ को कहते हैं हस्त। क्या कहते हैं हम संस्कृत में हाथ को? हस्त। अब इस हस्त से हमने डायरेक्ट क्या बनाया? हाथ बनाया।
हाथ को हम उपयोग करते हैं हमारी हिंदी की भाषा के अंदर, हाथ हम उपयोग करते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कई जगह आप कुछ लिखते हो कि हाँ भाई सीता ने अपने हाथ से ये काम किया, ऐसा कई बार हम वाक्य तो आज तक नहीं बनाया होगा, बहुत कम ही होगा, लेकिन हाँ हाथ हम हिंदी में यूज कर लेते हैं, नॉर्मल शब्द है ये। काम, राम ने आज ये काम किया, मोहन ने आज ये कार्य किया, कार्य भी यूज करते हो आप, क्या करते हो कार्य, कार्य और काम। लेकिन जो ये कार्य और हस्त है ना कि तत्सम शब्द है, मतलब संस्कृत के शब्द है और हमने इन्हें हिंदी में घुसा दिया। अगर आप डायरेक्ट हिंदी में हस्त और कार्य यूज करोगे तो वो तत्सम शब्द माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये संस्कृत के शब्द हैं, आपने इन्हें डायरेक्ट यूज किया। लेकिन अगर आप वही हस्त की जगह हाथ उपयोग करोगे और कार्य की जगह काम उपयोग करोगे तो वो आपके तद्भव शब्द माने जाएंगे। क्यों माने जाएंगे? क्योंकि वहां आपने परिवर्तन कर दिया है। क्या कर दिया है? परिवर्तन कर दिया है। आपने हस्त का हाथ बना दिया, कार्य का काम बना दिया। लेकिन अगर आप इन्हीं शब्दों को बिल्कुल बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में उपयोग करोगे, करते भी हो बहुत लोग, कार्य करते भी है यूज, तो वहां क्या होगा? गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन वो फिर तत्सम शब्द आ जाएंगे, तद्भव शब्द जिनमें परिवर्तन किया हो। अब अग्नि ही ले लो, अग्नि का हमने परिवर्तन किया, आग बनाया, अग्नि से ही आग बनाई हमने, लेकिन आग क्या हमारा तद्भव शब्द है। आग तद्भव शब्द क्यों है? क्योंकि उसमें हमने परिवर्तन कर दिया है। तत्सम शब्द वे हैं जिसमें परिवर्तन ना किया हो, बिल्कुल एज इट इज उठा के रख दिए। अग्नि, अमृत, कार्य, हस्ती सब क्या गए? हमारे तत्सम शब्द हो गए। लेकिन तद्भव शब्द जिसमें हमने परिवर्तन कर दिया, जिसमें क्या कर दिया? हमने परिवर्तन कर दिया। हाँ भाई, अगर आपको ये यूज करने हैं तो ये तद्भव शब्द माने जाएंगे। जैसे कार्य, काम हो गया, हाथ हो गया, आग हो गया, अमृत की जगह जहर यूज करते हैं हम, विष यूज करते हैं, ये भी तो हम उपयोग करते हैं, जहर, विष वगैरह ये सब यूज करते हैं, उपयोग करते हैं हिंदी के अंदर, लेकिन किसके रूप में? तद्भव शब्द के रूप में। अगर आपको कहीं हस्त दे दे और हाथ दे दे, पूछे इनमें बताओ तत्सम कौन सा तद्भव शब्द है, तद्भव कौन सा है, तो हस्त क्या है? हमारा तत्सम शब्द है, हाथ तद्भव शब्द है। क्यों? क्योंकि हाथ जो है हमने वो हस्त के अंदर परिवर्तन करके हाथ बनाया है, जिस कारण से फिर हमने हिंदी में उपयोग किया, और वो कौन सा शब्द है? तद्भव शब्द है। लेकिन हस्त बिल्कुल एज इट इज लिया है हमने, कहाँ से? संस्कृत से, बिना किसी परिवर्तन के ऐसे का ऐसा उठा के रख दिया हिंदी में। तो ये क्या है? हमारे तद्भव शब्द। तो एक बार और देखो, तत्सम शब्द जिनमें हमने संस्कृत के वे शब्द जिनमें हमने कोई परिवर्तन ना किया हो और उन्हें हिंदी में उपयोग कर लिया हो, बिना परिवर्तन के हिंदी में उपयोग किया हो, किन्हें? तत्सम शब्द को। लेकिन केवल वो संस्कृत के शब्द ही होंगे और किसी भाषा नहीं, संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में उपयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। लेकिन तद्भव शब्द संस्कृत के वे शब्द जो थोड़े बहुत या फिर परिवर्तन के साथ किस में आते हैं? हिंदी में उपयोग किए जाते हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द अग्नि, तद्भव शब्द आग, तत्सम शब्द अमृत, तद्भव शब्द जहर, तत्सम शब्द हस्त, तद्भव शब्द हाथ, तत्सम शब्द कार्य और तद्भव शब्द काम। एग्जाम्पल देख सकते हो आप, ये समझ में आ गया होगा, अच्छे से डिफरेंस बता दिया। जो परिवर्तन के साथ है तद्भव शब्द, परिवर्तन ना करे तत्सम शब्द। ओके, ये होता है इन दोनों में अंतर। ये परिवर्तन के साथ आते हैं, मैंने बताया था वो आपको अविकारी और विकारी शब्द के अंदर कि अविकारी, हाँ भाई हमें एक बदलाव नहीं होगा, हम जहाँ थे वहीं रहेंगे। ऐसे ये मान लो कि तत्सम शब्द है कि जिन्हें संस्कृत से उठा के डायरेक्ट रख दिया हमने कि इनमें कोई बदलाव नहीं करना, जरूरत ही नहीं इनमें बदलाव करने की हमें। लेकिन तद्भव शब्द, अरे थोड़ा बहुत बदलाव करके हमने उन्हें हिंदी में उपयोग कर लिया, वे तद्भव शब्द है। मतलब वे बदल गए, अपनी बात पे अड़े नहीं रहे, वो बदल गए। चाहे वो तत्सम शब्द, जैसे हस्त एक तत्सम शब्द है, उसी का रूप क्यों ना हुआ हो, लेकिन वो बदल गया, हाथ बदल गया हमारा भाई। एज इट इज हमने किसी भाषा से नहीं लिया, वो हमने थोड़ा सा संस्कृत भाषा से लिया, उस शब्द का कन्वर्ट करके अपना हाथ बना दिया, वो क्या है? तद्भव शब्द है। लेकिन तत्सम शब्द वे होते हैं हमने बिल्कुल कन्वर्ट नहीं किया, डायरेक्ट उठा के रख दिया, डायरेक्ट वहां से कोई चीज उठाई और वहां रख दी, वो क्या हमारे तत्सम शब्द है। संस्कृत से उठा के हिंदी में रख दिया,
लेकिन तद्भव शब्द संस्कृत से उठाया, देखा नहीं भाई ये थोड़ा खराब सा है, थोड़ा ठीक ठाक किया, फिर रखा। वो क्या हमारे तद्भव शब्द है। हमने तद्भव शब्द को डायरेक्ट उठा के नहीं रखा, उठाया, उसको देखा कि इसमें क्या परिवर्तन करने की जरूरत है, परिवर्तन भी किया, उसके बाद उसे रखा। ठीक है, वो क्या हमारे तद्भव शब्द। ऐसे ही आप मान लो आपके घर में कोई चीज है, ऐसा कुछ सामान है जो आपने एक जगह रख रखो, आपकी मम्मा आपसे कहीं से उठा के वहां रख दो, आप देखो, उठाओ उसे, देखो हाँ ये ठीक है, उसे वहां रख दिया, वो क्या हो गया तत्सम शब्द हो गया, कि वो ठीक था, हमें उसमें कोई जरूरत नहीं थी, हमने उसे बदला क्यों, क्योंकि उसे जरूरत नहीं थी बदलने की। लेकिन वहीं अगर वो कहीं से खराब हो, आप उसमें पेंट कर दो, वो ठीक है वैसे ही, कोई जरूरत नहीं उसे बदलने की, वो ठीक था इसलिए आपने रख दिया। लेकिन आपके दिमाग में आया हाँ इसमें थोड़ा चेंज करना की जरूरत है मुझे, उसमें आपने कोई कलर कर दिया, पेंट कर दिया, उसका डिजाइन कुछ और बना दिया, अपने पेन वैन लेके उसमें कुछ डिजाइन सा कर दिया, मतलब उसमें बदलाव कर दिया। लेकिन बदलाव कब किया, जब वो ठीक था, ठीक होने के बाद भी बदलाव कर दिया। हमारा अग्नि गलत नहीं है, अगर हम अग्नि भी यूज करेंगे तो वो भी गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन फिर भी उसमें बदलाव करके आग बना दिया। यह है हमारे तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। आई होप आपका जो इनका डिफरेंस है, जो डाउट होते हैं वो सब क्लियर हो चुके होंगे। अब आगे चलते हैं हम देशज शब्द की तरफ। तो देशज शब्द, अब देशज, देश मतलब देश की भाषा। अब आप सोच रहे हो कि हिंदी में जो वर्ड शब्द उपयोग होते हैं वही तो हमारे देश में बोलते हैं, नहीं, भारत क्या है, विभिन्नताओं का देश है, यहाँ बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, कहीं मराठी, कहीं उर्दू, कहीं कुछ, आप लोगों को भी पता है बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं यहाँ पे, अरबी वगैरह, ब्रिज, मतलब बहुत सारी, मेरे को तो नाम भी ज़्यादा ध्यान नहीं है, अवधी भाषा, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। अब उन सब भाषाओं को हमने मिला के हिंदी में थोड़ी ना किया है। अब अवधी भाषा के जो कुछ शब्द हैं सारे के सारे थोड़ी ना हमने हिंदी में ले दिए, ब्रिज भाषा के सारे सब थोड़ी ना हिंदी में आ गए, मराठी भाषा के, अब मराठी भाषा में भाई को कुछ कहते हैं, भाव वगैरह, मुझे अच्छे से पता नहीं, उसको क्या हमने डायरेक्ट हिंदी में यूज़ किया, नहीं, हम हिंदी में क्या कहते हैं, भाई कहते हैं, भाई कहते हैं, हमने उसे बदला नहीं, मराठी को उठा के नहीं रखा हमने। लेकिन कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिन्हें हमने हमारी भारत की जो स्थानीय भाषा है ना उसमें से देखा, सोचा, समझा कि हाँ ये शब्द हिंदी में हम उपयोग कर सकते हैं, उन्हें उठा के हिंदी में उपयोग कर दिया। वे शब्द क्या है, लोटा, नमक। अब कई जगह पे लोटे को कुछ और भी कहते होंगे, लेकिन हिंदी में क्या किया, किसी स्थानीय भाषा का होगा भाई, हाँ लोटा किसी स्थानीय भाषा में कहते हैं, वहां से उठा के हिंदी में रख दिया कि कोई बात नहीं, हिंदी में भी ये चल जाएगा, अगर कोई से हिंदी में लोटा लिख देगा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर लोटा की जगह जैसे कोई और शब्द होते हैं, लोटा कुछ और भी कहते होंगे, वो अगर हिंदी में लिख दिया तो वो गलत माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, क्योंकि हिंदी में सिर्फ लोटा ही उपयोग करने के लिए कहा है और कुछ नहीं। नमक को हम नून भी कहते हैं, क्या कहते हैं, नून। अगर आप हिंदी में नून लिख दोगे गलत माना जाएगा, लेकिन नमक लिख दोगे तो गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसे हाँ भाई ये देश का शब्द है, अच्छा था, ठीक था, हमने इसे उपयोग कर लिया। तो भारत की विभिन्न स्थानीय भाषाओं के वे शब्द, विभिन्न है मतलब बहुत सारी है, तो भारत की स्थानीय भाषाओं के वे शब्द, उनमें से जो हमने शब्द उपयोग किए हैं, उन्हें जो हमने हिंदी में उपयोग किया है वे क्या हमारे देशज शब्द हैं। तो भारत की स्थानीय भाषाएं में बोली जाने वाले शब्द जो हमने हिंदी में उपयोग किए हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम देशज शब्द कहते हैं, जो अपने देश में से ही लिए हो। देशज मतलब देश में से ही लिए हो, कहीं बाहर नहीं गए उन्हें लेने, ठीक है। ये था हमारा देशज, मतलब देश में से ही निकाल लिए, ढूंढ लिए कहीं से, हम जा रहे हैं, हाँ भाई ये शब्द अच्छा है हिंदी में लगा दो, ये शब्द अच्छा है इसे हिंदी में लगा दो, ये अच्छा नहीं है इसे रहने दो, ऐसा सोच के लोटा, नमक वगैरह ऐसे बहुत सारे शब्द ढूंढ के हमने रख दिए, ठीक है ना। वो सब क्या देशज शब्द, जैसे प्लेट हो गया, प्लेट भी हम हिंदी में यूज करते हैं, बक। अब हम हमारी नॉर्मल जो हमारी जिंदगी है, हम जब अपने दोस्तों से बातें करते हैं तो हम कहते हैं बहुत बक कर रहा है तू, क्या वो हमारी हिंदी की शुद्ध भाषा थी, नहीं, वहां तो ऐसे ही बोल रहे थे बहुत बक कर रहा है तू, लेकिन वो बक शब्द हमने देखा और हिंदी में उपयोग कर दिया। अब कोई कविता लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो वहां भी आप देखते होगे बक आता है, क्यों, हिंदी का शब्द बन चुका है वो, तो वहां आता है वो बक।
तो ऐसे ये बात है, लोटा पहले स्थानीय भाषा का था, अब इसे हिंदी में उपयोग करता है। किसी अगर कोई लोग बोलेगा भी नहीं माना जाएगा गलत, अगर कोई लोग इसको बोलेगा भी या फिर हिंदी भाषा में किसी ने लिख दिया, कवि जी ने, हमने जैसे लोटा था मैंने बताया आपको, इसे डायरेक्ट उठा के हमने रख दिया हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट उठा के रख दिया लोटा, कोई भी उपयोग करो, हिंदी में लिखो कोई दिक्कत नहीं, बोलो कोई दिक्कत नहीं है, नमक बोलो कुछ दिक्कत नहीं है। अब किसी ने प्रेशर नहीं डाला, मतलब किसी ने किसी के ऊपर दबाव नहीं डाला कि भाई अब ये नमक है, यही हमने हिंदी भाषा में उपयोग किया है और आप लोगों को यही बोलना पड़ेगा, नहीं, ये है सिर्फ हिंदी भाषा का जब आप उपयोग करो तो वहाँ आप नमक लिखो, ये कहा है, ये नहीं कहा कि आपको नमक ही बोलना पड़ेगा, पूरे भारत में सिर्फ नमक ही चलेगा, नहीं, जो नून बोलता है वो नून बोल ले, जो लोटे को कुछ और बोलता है वो भले ही बोले अपने स्थानीय लैंग्वेज में, अपने घर में अपने दोस्तों के साथ कुछ भी बोले उसे, लेकिन हिंदी में अपना सही उपयोग करें, क्योंकि हिंदी क्या एक भाषा है और हर भाषा के जो शब्द होते हैं उन्हें ही हिंदी में उन्हें ही उसी भाषा में उपयोग करना चाहिए। अब आते हैं विदेशी शब्द। देशज शब्द क्या थे, जो देश में से ही लिए गए थे, देश के ही शब्द थे, ओके। विदेशी शब्द वे शब्द है जो देश के नहीं है, देश के नहीं है, देश के नहीं तो कहाँ के हैं, कहीं बाहर देश के हैं, बाहर जैसे रूस के, फ्रांस के, इंग्लैंड वगैरह यहाँ के हैं, वो शब्द हमने हिंदी भाषा में क्यों लिए। अब आपको पता है हमारा देश कितने सालों तो गुलाम रहा था, पुर्तगाली आए थे, डच आए थे, फ्रांसीसी आए थे और अंग्रेज भी आए थे, कितने आए थे, मुगल आए थे वगैरह, कितने लोग आए थे, तो यहाँ कितनी सारी भाषाएं भी आई थी कितनी सारी यहाँ पे भाषाएं आई थी, तो वो सब भाषाएं अब उधर के कुछ लोग यहीं रह गए, वो अपनी वो भाषा बोल रहे हैं, हम हमारी भाषा बोल रहे हैं, दोनों मिल गई, तो कुछ ऐसे शब्द जो उन भाषाओं में से ले लिए कि हाँ इन्हें आप हिंदी में उपयोग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे स्कूल। अब आप लोग कहीं पे भी विद्यालय तो सुनते नहीं होगे, विद्यालय बहुत कम देखते होगे, अपनी हिंदी की बुक में जहाँ भी आप लिखते हो स्कूल लिख देते हो, गलत करते हैं आपके टीचर, नहीं, कोई कहता है आपसे कि विद्यालय ही लिखो यहाँ पे, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है स्कूल लिख दिया, क्यों ठीक हुआ ये, क्योंकि हमने इंग्लिश का वर्ड था ये स्कूल और इसे हिंदी में बोल दिया, हाँ भाई लिख दो तुम इसे, कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल लिख दो इसे आप। अगला है पेन। अब पेन भी तो एक इंग्लिश का वर्ड है, हम तो कलम बोलते हैं, पेन भी तो क्या एक इंग्लिश का शब्द है, लेकिन उपयोग कर लिया हमने हिंदी में कि हाँ लोग उपयोग, जो हमारे यहाँ के भारत के लोग हैं ये उपयोग करते हैं, इस वर्ड को ज़्यादा उपयोग करते हैं, लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हिंदी में भी बोलो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड है, नंबर, अब नंबर है डायरेक्ट दिया इंग्लिश से हिंदी में, ऐसे बहुत वर्ड है जो हमने दूसरों के उठा के दूसरे देश के उठा के अपनी हिंदी में जोड़ लिए कि कोई दिक्कत नहीं आप इन्हें उपयोग करो। क्यों क्या, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग उस वर्ड को उपयोग करने लगे थे, ज़्यादा उपयोग करने लगे थे, जिस कारण उन्हें हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं, भैया उपयोग करो। ऐसे एक बार और देख लो, ये सब तत्सम शब्द, वे शब्द जो हिंदी भाषा से संस्कृत भाषा से डायरेक्ट किस में आ गए, हमारे हिंदी भाषा में आ गए हो, अग्नि और अमृत। तद्भव शब्द, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से परिवर्तन के साथ हिंदी में आए हो, और ये वे शब्द जो बिना परिवर्तन के साथ हमारे हिंदी में आ गए, इनमें परिवर्तन नहीं हुआ, इसमें परिवर्तन हुआ है। देशज शब्द जो हमारे भाषा भारत की जो भाषाएं हैं, स्थानीय भाषाएं, उनमें से जो शब्द हैं उन्हें हिंदी में हमने यूज़ किया, वे सारे देशज शब्द हैं। भारत की स्थानीय भाषाओं, बोली जाने वाली भाषाओं में से जो शब्द हिंदी में आए वे सारे देशज शब्द हैं। विदेशी शब्द, वे शब्द जो भारत के बाहर की भाषाएं हैं, भारत के बाहर की भाषाओं से हिंदी में आए, ऐसे शब्द जो भारत की बाहर की भाषाओं से हिंदी में आए, और ये वे शब्द जो भारत की स्थानीय बोली में से हिंदी में आए। ये स्थानीय बोली में से हिंदी में आए हैं, भारत की स्थानीय बोली में से हिंदी में आए हैं, लेकिन ये शब्द भारत के बाहर की भाषाएं जैसे अंग्रेजी, पुर्तगाली, डच, ऐसे बहुत सारी भाषाएं आई थी हमारी, उसमें से हिंदी में आए हैं। ये शब्द संस्कृत में से हिंदी में आए हैं, लेकिन किसके साथ, परिवर्तन के साथ। ये वाले शब्द आए तो संस्कृत में से हैं, लेकिन बिना परिवर्तन के साथ। अब जब बिना परिवर्तन के साथ संस्कृत में से हमारे हिंदी में आए हैं वो तत्सम शब्द।
जब परिवर्तन के साथ आए हैं तद्भव शब्द, जब भारत की स्थानीय भाषाओं में से आए हैं, मतलब भारत के अंदर से ही आए हैं देशज शब्द। लेकिन जो भारत के अंदर से नहीं, किसी भारत के बाहर की भाषाओं में से अंदर आए हैं, हिंदी के अंदर आए हैं विदेशी शब्द। समझ गए होंगे। तो यह आज का टॉपिक था, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। कोई डाउट रह जाए कमेंट सेक्शन में बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना ताकि वो भी सीख पाए तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द क्या होते हैं। और इसी के साथ मैं दोबारा कहती हूँ कि इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।